चलिए, तो आज अपन करने वाले हैं आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 इसके लिए कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तो उसमें दो वे से हो सकता है। पहला जिसमें डिस्पोजल अकाउंट बोले और दूसरा जिसमें डिस्पोजल अकाउंट नहीं बोले। लास्ट लेक्चर में जो सम किया उसमें डिस्पोजल अकाउंट बोला था, तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो मशीन सेल करता है उसका जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? डिस्पोजल में। जो असेट बेच रहे हैं उसका भी बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? डिस्पोजल में। और जो बैंक या गेन या लॉस जो भी है वो भी सब कहाँ पे आता है? डिस्पोजल में। एकदम सिंपल। तो जरूरी नहीं हर बार आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल नहीं मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में आपको बोले कि सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। अब यहाँ पे डिस्पोजल नहीं बोला है सपोज करो, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या करने का? तो अब जो डिस्पोजल नहीं बनाएंगे और जो भी अपन बेच रहे हैं वो सब ट्रांजेक्शन पता है कहाँ पे होगा? मशीनरी अकाउंट में। कहाँ पे होगा? सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है उसको जो आप डिस्पोजल में ट्रांसफर कर रहे थे, अब इस बार कहाँ पे ट्रांसफर करना है? मशीनरी में। बाकी जो डिस्पोजल में आता था वो भी सब कहाँ पे आएगा? मशीनरी में। इतना ही फर्क है, ठीक है। चलो, ऑन 1st April 2019 a firm purchased a machinery for rupees 2 lakh. On 1st October in the same accounting year additional machinery costing 1 lakh was purchased. On 1st October 2020, ठीक है, वो 19 था, ये 20 है। The machinery purchased on 1st April 2019 having become obsolete was sold off for 90,000. On 1st October 2021 the new machinery was purchased for 2,50,000, while the machinery purchased on 1st October 19 was sold for 85,000 on the same day. तो यहाँ पे क्या हुआ है? दो मशीन बेची, एक नहीं बेची है, दो बेची है। टोटल 3 मशीनें हैं, उसमें 2 बेच दी भाई साहब ने, एक ही बची है। The firm provide depreciation on its machinery at 10% per annum on the original cost method SLM. बढ़िया बात है। अच्छा, ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को, ये भी बढ़िया बात है। शो दी मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 3 साल का अपने को बनाने का है, 2022 तक बनाइए आप। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। सारा गेम उसी का है, वो कर लिए तो बाकी सब 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं अपन इसका। नंबर 6, पेज नंबर यू कैन रेफर, आगे दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में कभी। 5.40 कैसे बनाते पता ना वर्किंग नोट? तो टोटल मशीन 3, मशीन 2, मशीन 1, उल्टा चलने का। डेट तो उसमें साथ में अलग से कॉलम भी बना सकते हो, साथ में लिख दो। कॉलम बनाओगे तो कभी ज्यादा कम हो गए तो दिक्कत होगी, साथ में लिख दो, दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए नहीं बनाता मैं, तुम चाहो तो बना भी सकते हो, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, इसमें फॉर्मेट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग नोट है ना, तो चलता है, ठीक है। तो अपने लिए पर्टिकुलर मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, टोटल इज इंपॉर्टेंट, लेजर पर टोटल पे बनेगा, ठीक है। कहानी की शुरुआत करते हैं, शुरू से करेंगे अपन। कहानी की शुरू हुई है 1st April 2019 से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1st April 19। हमने किया है परचेज मशीन नंबर 1 2 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड में होगा, उससे पहले 1st अक्टूबर को वापस एक और मशीन ले ली हमने, बहुत पैसा हमारे पास, एक और उठा ली एडिशनल मशीन। एक लाख, क्या बोला? समझ में आया तुमको? ठीक है, टोटल माना, टोटल अभी मार सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ये 2 लाख, 1 लाख। अब क्या होगा? ईयर एंड होगा। ईयर एंड पे क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2020, ये माइनस कर लेंगे यहाँ से डेप्रिसिएशन। 2 मशीनें दोनों निकाल लेते हैं,
2 लाख इंटू कितना परसेंट, 10%, पूरे 12 महीने का होगा इसका। तो और जो दूसरी मशीन है 1 लाख 10% इंटू 6 महीना, तो इसका तो आ गया 10,000, नहीं 20,000, सॉरी 20,000, 20,000, इसका 5 ना, हाँ 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन इज 25,000। बोलो समझ में आया ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 20 की कहानी सुना रहा है। 1 अक्टूबर 20 पे पहले पहुंचो, तो यहाँ पे पहुंचेंगे 1 अक्टूबर 20 को। सबसे पहले काम क्या करना है, सेल होते टाइम पे सबसे पहले करना है डेप्रीशिएशन। जब इतने महीना यूज किया तो वापस माइनस डेप्रीशिएशन फॉर 6 मंथ, बराबर है। कौन सी वाली मशीन बेची है, अपने हिसाब से फर्स्ट वाली जो उसने 1 अप्रैल को की थी, बराबर ना। अक्टूबर में बेची ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। हाँ तो अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा इसका बैलेंस भी निकाल देते, बैलेंस निकाला नहीं था। हाँ 180 का ये आ गया, इसका आ गया 95, और ऐसे ऐसे करेंगे तो दोनों टोटल मैच होना चाहिए, तो 2,75,000। तो इस तरह से बैलेंस मैच होना चाहिए, वरना गड़बड़ है भैया। जब भी हर साल एंड होता है हमेशा बैलेंस चेक कर लो, ताकि जो मिस्टेक होगी उधर ही मिल जाएगी। पता चला लास्ट खत्म हुआ फिर पता चला अरे मिस्टेक कर ली, तो इससे चाहे एवरी ईयर में आप बैलेंस टैली करो। एक ट्रिक बता रहा हूँ तुमको, गड़बड़ कम होने की चांसेस कि आप जब भी जैसे यहाँ पे साल खत्म हुआ ना, ये देखो यहाँ पे साल खत्म हुआ, तो इधर आप टोटल मारो तो ऐसे और ऐसे टोटल हाथों हाथ मान लीजिए, ताकि इसी साल में मिस्टेक हुई होगी तो इधर ही मिल जाएगी। अब तूने यहाँ पे गड़बड़ कर ली तो ऐसे टोटल मारी, ऐसे नहीं मारी, फिर लास्ट खत्म हुआ फिर तो चेक करता है मैच नहीं हो रहा है, फिर टोटल मार रहा है, पूरा खत्म हो गया, टाइम वेस्ट। इससे अच्छा हर बार हर साल साथ साथ में मारते जाओ। चलो अब डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। अब क्या मुझे 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना है कि 2 लाख पे लगाना है, मेथड नहीं बोलने का, SLM। तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6 महीना, कितना आ गया बेटा, 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 मैंने इधर भी लिख दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब मैं सिर्फ एक कॉलम का टोटल मारो बैलेंस निकाला, तो इसको मैं आउटर कॉलम में यानी टोटल में नहीं लिखना। जब आप एक का टोटल बैलेंस निकालते हो तो आउटर कॉलम में नहीं लिखने का, ठीक है। कितना हो गया बेटा, 1,70,000। अब इस 1,70,000 को हमने कितने में बेचा, ये बोला है इसको ऑब्सोल्यूट हो गया 90,000 में बेच दिया। तो ये देखो इसको सेल किया, सोल्ड की तो पैसा बैंक में आएगा, तो लिख दिया बैंक 90,000 रुपए। अब बचा वो मेरा लॉस हो गया भैया, कितना लॉस हुआ, ये 80,000 को भी लॉस हो तो कम होगा वैल्यू, तो ये लो इसको भी डाल दिया लॉस ऑन सेल। क्या बोला, समझ में आया। अब इनको आउटर कॉलम में लिखेंगे, 90 को भी आउटर कॉलम में लिखेंगे, 80 को भी लिखेंगे। तो लॉजिकली आपने 90 और 80 170 को माइनस कर लिया। अब अगर तुम 170 को भी यहाँ पे लिखते तो 2 बार माइनस हो जाता, तो इसके लिए मैं बोला वो बैलेंस को नहीं करते, ये डायरेक्ट करना है। क्या बोला, समझ में आया तुमको। चलो अब ये देखो, ये तो हो गया 0, इसका तो स्टोरी खत्म हो गया। इस दिन पे क्या हुआ, और कोई नया मशीन खरीदा इस दिन पे, नहीं इस दिन पे तो नहीं खरीदा, तो ईयर एंड होगा। ईयर एंड पे आ जाइए भैया, 31 मार्च 2021, वापस डेप्रिसिएशन होगा रिमेनिंग मशीन पे। रिमेनिंग अब कितनी मशीन है, एक ही है, तो 95,000, 1 लाख, सॉरी SLM यस, 1 लाख इंटू 10% पूरे साल का ना, वेरी गुड। कितना हो गया, 10,000, ये 10,000, ये टोटल में भी डाल दिया 10,000, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ, ये बैंक में पैसा आया था और ये लॉस हुआ था। चलो हाँ 10, ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब निकालेंगे अगेन, साल का एंड होते बैलेंस निकालना ही एवरी ईयर। ये तो खत्म है, ये 85 इज 0। अब ऐसे टोटल मार दीजिए, एक बार आप चेक कीजिए, मैच होना जरूरी है भैया। आ रहा है, मतलब बराबर चल रहे हो, जब तक ये मैच होता रहेगा तुम बराबर चल रहे हो तुम लोग। चलो अब 21 हो गया। अभी आपने क्या किया, वापस 1 अक्टूबर 21 को एक और मशीन परचेज किया, उसी टाइम पे एक सेल भी किया, बराबर ना। चलो तो 1 अक्टूबर को
पहले परचेज ले लेते, एक ही तो फटाफट हो जाएगा। परचेज नया मशीनरी, ये आ गया 2,50,000। अरे समझे? अब यहाँ पे हमने एक मशीन को बेच दिया, अब कौन सी मशीन 1 तो गई, मशीन 3 तो अभी ली है, तो कौन सी बेची होगी? मशीन 2, ये सोल्ड। हाँ पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्ड के टाइम में डेप्रिसिएशन लेंगे, तो 1 अक्टूबर 21 को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब 1 लाख पे लेना है, वो भूलना नहीं है। 1 लाख इंटू 10% इंटू कितना महीना? 6 महीना, 5,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी बच गई? अब इसको मैं कितने में बेचा है? तो सोल्ड, ये बैंक में आया, कितना पैसा आया? ओ 85। ओ भाई साहब, ये क्या कर लिया इसने? हाँ अब तुमको थोड़ा सीखना पड़ेगा, जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। चलो, अभी मैंने आपको बताया था कि जब अगर मैं बैलेंस यहाँ पे मारू, एक ही कॉलम में मारू, तो मुझे टोटल में लिखना, तो ये तो नहीं लिखा मैंने, पर जो पैसा बैंक में आया वो तो लिखना पड़ेगा ना, एंट्री भी होती है उसकी। तो बैंक में लिख दिया अपने 85 का वैल्यू कम किया। भाई दिक्कत है, मशीन की वैल्यू 80 थी, हमने 85 कम किया, बैंक में आया तो गेन हो गया। लॉस हो तो माइनस किया भैया, तो गेन हो तो क्या करना चाहिए? ऐड। तो इसमें अपन जो गेन है वो ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखो बैंक का पैसा माइनस किया, बट गेन मुझे ऐड करना है 5,000। जैसे मैं 5,000 ऐड करता हूं, देखो डेट बिकम 0, और ये माइनस किया तो अब इसमें 5,000 प्लस कर देंगे। ये देखो गेन का, ये बैंक और ये गेन, ये देख लो। इसमें गड़बड़ करते हो तुम लोग, गेन को भी तुम माइनस कर लेते हो। तो यार ना, गेन बाय में थोड़ी आता है, गेन तो 2 में आएगा ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें जो जो प्लस प्लस है वो सब लेजर में 2 में लिखेंगे, और जो जो माइनस माइनस है वो सब बाय में लिखेंगे। अरे कुछ समझा है? चलो बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे तुम मिस्टेक कर लेते हो। आगे बढ़ते हैं, ये सेल भी हो गया, परचेज भी कर लिया, अभी क्या होगा? ईयर एंड आएगा। चलो भाई ईयर एंड लिखा जाओ 31 मार्च 2022, डेप्रीशिएशन। अब एक ही बचा है, 2,50,000 इंटू कितना परसेंट? 10% इंटू 6 महीना, 12,500। ये डेप्रीशिएशन तो माइनस ही होगा, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती है ना, जिससे वैल्यू कम होती है वो माइनस करना, जिससे वैल्यू बढ़ती है वो प्लस कर लेना, इतना सिंपल है। खत्म, दी एंड। बताओ अब लास्ट में बैलेंस क्या बचा तुम्हारा? ये 0, ये भी 0, सिर्फ ये बचा है 2 लाख। ऐसे भी चेक कर लो। अब देखो, अगर तुमने यहाँ पे माइनस किया होता ना तो ये टैली नहीं होता। चेक करो टैली होता है कि नहीं होता है। तो अगर तुमने यहाँ पे माइनस किया होता मान लो गेन को, तो ये टैली होता ही नहीं तुम्हारा। या तो ट्राई करके देख लो, इसको माइनस करो उसमें से और फिर आंसर निकालो। 235 वो आ जाएगा, अलग आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और वैसे अलग आएगा तो तुम ये क्या हो गया, इधर लगा रहा है उधर लगा रहा है। क्या बोला, समझ में आया? अगर मैंने ये बना दिया, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये जो वर्किंग नोट होता है, जो मैं अकाउंटिंग करता हूँ, अकाउंटिंग में मेरे पास में 3 मेथड है। पहली नॉर्मल वाली, दूसरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विद डिस्पोजल और विदाउट डिस्पोजल। चाहे तीनों में से कोई भी मेथड हो, या कोई नया मेथड भी लेके आ जाए, तो क्या ये चेंज होगी? सेम रहेगा, दैट रिमेन सेम। पहली चीज तो ये है, ये बार बार चेंज नहीं होगा। नंबर 2, अब एंट्री करना है तो आपको एकदम एकदम सिंपल रूल बताता हूं। जब जब प्लस होगा लेजर में 2 में लिखना, जब जब माइनस होगा बाय में लिखना, खत्म। और जैसे ये है 2 लाख परचेज किया तो 2 में आएगा 2 बैंक, ये भी परचेज किया ये भी 2 में आएगा, ये माइनस हुआ बाय में आएगा, ये बैलेंस निकल गया बैलेंस बाय में आएगा असेट का। चलो ये वापस का किया, डेप्रिसिएशन किया, ये भी बाय में आएगा, ये बैंक ये भी बाय में आएगा, ये लॉस ये भी बाय में आएगा, ये डेप्रिसिएशन ये भी बाय में आएगा, बैलेंस निकल गया। ये परचेज किया ये 2 में आएगा, ये क्या है डेप्रिसिएशन, ये भी कहां में आएगा? बाय में। अब ये बैंक में आया ये भी बाय में आएगा, बट इसमें ये प्लस है, ये 2 में आएगा। ठीक है, अब ये बाय में आएगा और ये बैलेंस।
क्या बोला, समझ में आया? तो अब एंट्री इन्वेंटरी में कोई इश्यू नहीं है ना। अब अगर मान लो सिर्फ मशीन अकाउंट पूछा है, मतलब नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं, तो ये सारी चीजें जो है वो मशीन में ही आएगी। टू और बाय सब चीजें कहां पे आएगी, मशीन में ही आएगी। अब अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूछता है तो जो असेट वाली बात है, जो परचेज है, वो तो सब मशीन में आएगा, बट जो डेप्रिसिएशन है वो सारा डेप्रिसिएशन कहां आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। बस जब बेचूंगा तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो या तो डिस्पोजल में जाएगा या मशीन अकाउंट में जाएगा। अगर क्वेश्चन में डिस्पोजल पूछता है तो उसको कहां पे ट्रांसफर करना है, डिस्पोजल में, और डिस्पोजल नहीं पूछता है तो कहां पे ट्रांसफर करना है, मशीन में। हो गया। अब डिस्पोजल पूछा है तो जो बैंक में पैसा आया वो भी डिस्पोजल में आएगा, जो गेन या लॉस है वो भी कहां पे आएगा, डिस्पोजल में। नहीं पूछा तो ये जो बैंक और गेन और लॉस है वो सब कहां पे आएगा, मशीन में। खत्म। बोलो भाई साहब, एनीवन, किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते। ठीक है, चलो कॉपी कर लो फिर। अब देखो इसमें मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला है, बराबर है। हम इसको ये अज्यूम करते हैं डिस्पोजल नहीं बनाने का है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मशीन अकाउंट आएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कौन सा अकाउंट बोला है बेटा, मशीन अकाउंट, और कौन सा बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट में क्या किया, सबसे पहले परचेज की है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अरे मशीन अकाउंट डेबिट टू, ये मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया। फिर वापस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा, तो मशीन अकाउंट खत्म हो गया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, जो भी वो 3 लाख रुपए, ये फर्स्ट में खत्म हो गया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो कहां पे आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, उसमें लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, खत्म हो गया। ईयर एंड में क्या निकालते हैं, बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो ईयर एंड होते होते अपने पास 3 लाख का तो होगा मशीन अकाउंट का बैलेंस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा 25 का बैलेंस। तो अगर आप बैलेंस शीट में जब माइनस करोगे, अब मशीन में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख में से 25,000, तो कितना बचेगा, 2,50,000, सेम बैलेंस। अब दूसरा साल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस बिकम ओपनिंग बैलेंस, अरे क्लोजिंग बैलेंस बिकम, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन आया तो ये कहां पे आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा। अब इसको बेच रहे हैं, तो अब जिसको बेच रहे हैं उसका जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा उसको ट्रांसफर करना है मशीन अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करना है, बराबर है, तो उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब जो बेच रहे हैं वो है मशीन 1, तो मशीन 1 कितना डेप्रिसिएशन है बताओ, 20 ये 10 ये कितना हो गया, 30, तो 30,000 मशीन अकाउंट के नाम पे आ जाएगा, बराबर है। अब ये मशीन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा 30,000, बाय बैंक के रूप में 90,000, और बाय लॉस के रूप में कितना, 80,000। जो डिस्पोजल में डालते थे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करें। तुम मुंह दिख के लग गया, तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। हाँ कर दिया, अच्छा खुद से कर रहे थे, करो फिर खुद से कर, तो करो एक बार। चलो देख लो, जो कर रहे हो वो करते रहो, जिसको नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, वो इधर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मशीन अकाउंट बनेगा एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा। जब एक ही अकाउंट बनता है मशीन अकाउंट, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी इसमें ही आता है, पर जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो इसमें नहीं आता है, वो अलग से अकाउंट बना है ना, मैथ की ना, उसमें आएगा। जैसे तुमने अकाउंट्स की बुक बनाई, सिर्फ एक ही बुक बनाई है सीए फाउंडेशन की, तो सब उसमें ही आएगा। पर तुमने अलग अलग बुक बनाई है, तो क्या सब चीजें अब अकाउंट्स में लिखोगे कि अलग लिखोगे, अलग अलग। वैसे ही यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन है उसके लिए अलग से अकाउंट बना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसमें आएगा ना डेप्रिसिएशन। अब हमने 1 अप्रैल 19 को परचेज किया, तो उसकी एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का परचेज किया देखो, 2 लाख, तो ये 2 लाख लिख दिया। फिर हमने वापस उसी साल में, साल खत्म होने से पहले एक और परचेज किया 1 लाख। अब ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन मुझे मशीन अकाउंट में लिखना चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए, कॉमन सेंस, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दो। कितना डेप्रिसिएशन था उसमें, 25,000 का, जो वर्किंग नोट में बनाया अभी, ठीक है। अब साल हो गया खत्म, खत्म होते ही सबसे पहले काम करना है बैलेंस निकालो। तो अब इसका बैलेंस निकलेगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 लाख, और इसका भी बैलेंस निकालेंगे तो इसका बैलेंस आ गया 25,000। ठीक है, तो ये देखो ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। बताओ फर्स्ट ईयर में इसको डाउट है, चलो। अब जो क्लोजिंग बना है वो नेक्स्ट डे पे क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, तो ये ओपनिंग ले लिया 3 लाख का।
ओके, और इधर ओपनिंग बन जाएगा 25,000 का। अब क्या होगा, ईयर एंड से पहले हमने एक असेट बेच दी, और बेचने के टाइम पे सबसे पहले उसके ऊपर चार्ज होता है डेप्रिसिएशन। तो हमने ये 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया उसके ऊपर। अब मैंने पहले ही बोला डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो ये 10,000 यहाँ पे आ गया। अब हम बेचने की एंट्री पास करेंगे। अब तक तो हमने नॉर्मल एंट्री पास की है। अब जब बेचने की एंट्री पास करते तो क्या होता है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा क्योंकि असेट ही नहीं बची है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही मैं कुछ तो लिखूंगा। अब अगर डिस्पोजल होता तो ट्रू डिस्पोजल लिखता, बट डिस्पोजल नहीं है तो अब ऑप्शन नहीं अपने पास में, एक ही है मशीन। तो मैं यहाँ पे टू मशीन लिखूंगा। अरे हाँ कि ना। अब इसमें ऐसा नहीं कि सब डेप्रिसिएशन डाल देंगे, नहीं भैया, जो मशीन बेची उसका डेप्रिसिएशन। तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो वर्किंग नोट में मिल जाएगा तुमको। ये रहा 20 और 10 30, कितना आया, तो ये 30 अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब लेजर पोर्शन तो सीखी होगी ना, अगर इधर आया तो उस मशीन अकाउंट में भी आएगा। तो ये मशीन अकाउंट में भी आएगा 1 अक्टूबर 2020 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बेटा, 30,000। ये लेजर पोस्टिंग देख लो, कलर अलग है, देख लो, चेक कर लो। अरे हाँ कि ना। अब मैंने क्या बोला, बैंक में पैसा आया तो वो उसके लिए कोई डिस्पोजल अकाउंट नहीं है, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं है। तो बताओ ये यहाँ पे आएगा, तो बाय बैंक ये भी यहाँ पे आएगा। कितना पैसा आया था बाय बैंक में, देख लो आप, ये रहा 90,000। और जो लॉस हुआ वो भी यहाँ पे आएगा, बाय लॉस ऑन सेल। कितना हुआ, 80,000। गेन हुआ होता तो 2 में आता, खत्म हो गया। अब जो काम कर रहे थे वो कंटिन्यू करना है, ये बेचने का काम हो गया। अब क्या काम करते हैं आगे देखो। हाँ, अब ये हो गया, ये हो गया। अब ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बताओ डेप्रिसिएशन ईयर एंड में कहाँ पे चार्ज होगा, प्रोविजन में। तो वापस यहाँ पे ईयर एंड पे 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। कितना डेप्रिसिएशन, 10,000। और बाद में बैलेंस निकालते तो अब इसका बैलेंस निकल जाएगा इधर, टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000, और ये टोटल। अब ये काम रिपीट करना है, बस यही काम था। अब ये काम हर बार रिपीट करना है, वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बेचा तो यही काम करना है, खत्म। मतलब अब तो रिपीटेशन हो रहा है ना चीज का। चलो इधर भी बैलेंस निकाल देते भैया। 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1 लाख। अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का अलग कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपको ईयर एंड में हमेशा एक चीज टैली करनी है। कैसे टैली करना है वो देख लो। ये देखो, ये 1 लाख है और इधर है कितना, 15,000। तो बैलेंस शीट में इस 1 लाख में से 15 माइनस होगा, तो जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचना चाहिए, 85। तो इधर भी अपने वर्किंग नोट में भी ईयर एंड में जो वैल्यू बचना चाहिए इस डेट पे वो कितना बचना चाहिए, 85। ये ट्रिक है। तो कहीं पे भी लेजर पोस्टर गड़बड़ होगी तो यहां से मैच नहीं होगा तुम्हारा। क्या बोले, समझ में आया तुमको। अब ये काम आगे कंटिन्यू करना है। वापस परचेज किया, 1 अक्टूबर को वापस परचेज किया है, तो 1 अक्टूबर को वापस परचेज की एंट्री पास कर लूंगे। पहले ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। एक लाख टू बैंक 2,50,000। कौन सी डेट थी ये, अक्टूबर ही थी, ठीक है। चलो क्या बोला, समझ में आया। इधर भी अपना ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, ठीक है। वापस वर्किंग नोट देखिए, ये हमने वापस परचेज किया, वो हो गया। अब वापस यहाँ पे बेचा, वापस वही प्रोसेस फॉलो करना है। बेचा तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन आएगा 5,000 का, तो बाय डेप्रिसिएशन 5,000। अब मैं आपको बताया था जब भी बेचते हैं तो उसका जो प्रोविजन है वो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 21 को दूसरे कलर की पेन से लिखते हैं अपन, टू मशीन अकाउंट आएगा। अब इसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो सब आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देख लो, इसके ऊपर पहले साल में 5, फिर 10 और फिर 5, कितना हो गया, 20 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब लेजर पोस्टिंग सुना होगा, अगर इधर आया तो इधर भी आएगा। तो 1 अक्टूबर को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
बराबर ना, कितना आएगा 20,000। अब जो पैसा बैंक में आया है बाय बैंक सेल के टाइम पे, कितना पैसा आया था 85। अब यहाँ पे गेन हुआ, लॉस नहीं, गेन हुआ है तो बेटा ये 2 में आएगा, टू गेन ऑन सेल 5,000। क्या बोले, समझ में आया? अब ईयर एंड में वापस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो बैलेंस होगा उसके ऊपर। बाय डेप्रिसिएशन, तो देख लो ईयर एंड में डेप्रिसिएशन था 12,500, तो ये देखो 12,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, इस तरफ आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, निकालो कितना बैलेंस आया, कितना 12,500 का आ गया। अब इसका भी बैलेंस निकालेंगे भैया, निकालो इसका भी बैलेंस निकालो, 2,50,000। ठीक है, 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी ईयर एंड होता तो आप एक ट्रिक यूज कीजिए, 2,50,000 में से ये माइनस कीजिए 12,500, कितना आया 2,37,500। अपना भी इधर भी यही था ना, बराबर किया। जो पहले की हुई थी सेम एंट्री, एंट्री थोड़ी चेंज होगी। हाँ हाँ, तो क्रेडिट हो जाएगा, वो लॉस में डेबिट होता है, गेन में क्रेडिट हो जाता है। नहीं, प्रोविजन में थोड़ी आएगा, मशीन में ले रहे ना, एक जगह पे आएगा, दो जगह कैसे दे सकता है? हाँ, प्रोविजन में नहीं आएगा ना बेटा, वो उससे कहाँ आएगा, प्रोविजन में सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात आएगी। गेन लॉस बैंक या तो डिस्पोजल में आएगा, डिस्पोजल नहीं तो मशीन ऑप्शन है उसमें ही आएगा, आप उसको वहां पे डाल सकते हैं। आप समझिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओनली करंट का डेप्रिसिएशन बैलेंस, करंट का डेप्रिसिएशन बैलेंस, बस ये। बस जब बेचते हैं तब उसका जो डेप्रिसिएशन होता है, जो बेचा उसका टोटल डेप्रिसिएशन होता है, उसको अपन को ट्रांसफर करना रहता है। अब या तो ये डिस्पोजल में ट्रांसफर होता है या ये मशीन में होता है, बस। डिस्पोजल बोला तो उसके लिए बना है ना अलग से, तो उसमें सब ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज सब किसमें करना है, मशीन में। ठीक है, कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो जिसका आंसर नहीं आया वो यहाँ पे दिखेगा। A firm purchased second-hand machinery on 1st Jan 2019 for 3 lakh। 3 लाख में मशीन परचेज की है। Subsequent to which 60,000, 40,000 पर spent on its repair and installation। तो बताओ मशीन कितने की होगी, 4 लाख की। 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन परचेज किया 2,60,000 की, और 1 जुलाई 21 को ही नेक्स्ट में 21 को जो पहली मशीन थी वो आउटडेट हो गई, इसके लिए बेच दी, और उसी दिन पे वापस एक नई मशीन ले ली। 1 जुलाई 22 को जो सेकंड हैंड मशीन थी उसको आपने बेच दिया, निकाल दिया। आपको 10% रेट लेना है, SLM मेथड है, और ईयर एंड 31 दिसंबर हो रहा है, ईयर एंड 31 दिसंबर ध्यान रखना। तो इसका बन गया सबसे पहले वर्किंग नोट जो तुमने बनाया होगा। कितना आंसर आया तुम्हारा इसमें, वेरी गुड, 2,12,500। ठीक है, जिसका नहीं आया वो देख लेंगे पहले, इधर मैं फटाफट बना देता हूं। कितनी मशीन है टोटल इसमें, 3। तो लास्ट वाला कॉलम टोटल का, फिर मशीन 3, मशीन 2, मशीन 1। ठीक है, पर्टिकुलर मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, और ये टोटल। कहानी की शुरुआत हाँ 1 जन 2019 से हुई है। फर्स्ट, ये क्या गया, 1 जन 2019 परचेज किया 4 लाख का, बराबर है। चलो टोटल 4 लाख हो गया। फिर ईयर में डेप्रिसिएशन आ गया, तुम बोलते जाना, ठीक है फटाफट। कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 40,000, सीधा का सीधा। चलो अब आ गया ईयर एंड में बैलेंस 3,60,000 और इधर भी 3,60,000। फिर वापस कौन सी डेट पे, 1 जुलाई 20 को ना परचेज किया, इससे बढ़ गई तो ये परचेज हो जाएगा 2,60,000।
2,60,000। फिर ईयर एंड पे दिसंबर 20, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होता है तो माइनस कर लिया। इसके ऊपर एसएलए में तो 40,000 ही आएगा, इसके ऊपर 13,000 6 महीने का, कितना टोटल डेप्रिस हो गया। चलो अब आ गया बैलेंस 3,20,000 इसका, 2 लाख इसका, टोटल मारो। चलो ये समझ में आया ना, यहां तक कुछ किया ही नॉर्मल वाला ही सम किया अभी तक। अब कौन सी डेट आएगी 21, बेचा तो उसके ऊपर पहले डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है 6 महीने का 20,000, मशीन 1 को बेचा तो 20,000 आ गया, ये 20 इधर से भी माइनस कर लिया। अभी यहाँ पे इधर कॉलम में टोटल मारी अपन ने क्योंकि एक ही बेचा है, तो इसका वैल्यू बचता है 3 लाख। अब 3 लाख के आइटम को कितने में बेचा, बैंक में आएगा 3,20,000, तो अब पैसा सेल करने में कम होती है इसलिए माइनस कर लिया, तो 3,20,000 मैंने इधर से माइनस किया, बट उसकी वैल्यू 3 लाख की थी, ज्यादा माइनस कर लिया, तो अब गेन हुआ उसको ऐड कर लेंगे, तो जो गेन हुआ गेन ऑन सेल वो ऐड हो जाएगा इसमें। अब वो बताया भी था लॉस माइनस होगा टोटल में से गेन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 0। अब आएगा इसी टाइम पे परचेज भी किया है, प्लस परचेज नंबर 3 मशीन ना 2,50,000, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये बैंक का था पैसा और ये गेन था। अब आगे 31 दिसंबर इस माइनस डेप्रिसिएशन, मशीन 1 तो गई, मशीन 2 एसएलएम मेथड 26,000 और इसके ऊपर 6 महीने डेप्रिसिएशन 12,500 कर लो। नहीं डेप्रिसिएशन कितना हुआ, अब बचे निकलेगा बैलेंस। चलो बैलेंस 2 लाख, ये तो खत्म हो गया, इसका कितना आया 2,21,000, इसका ऐसे टोटल मारो 4,58,000। तो अगर आपने गेन को माइनस किया होता तो ये टैली नहीं होता, ऐसे ऐसे ध्यान रखना। चलो आगे कौन सी डेट आएगी 22 डेप्रिसिएशन आएगा। चलो सेकंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन 13,000 6 महीने का, बराबर ना। चलो अब ये इसका वैल्यू 2 लाख। चलो अब इसका सेल किया है अपन ने, सोल्ड किया है, तो बैंक में पैसा आएगा 2,30,000। अगर ज्यादा आ गया तो ज्यादा आया है भैया, तो कितना ज्यादा आया है 22,000, ये गेन हो गया तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2,30,000 यहां से माइनस किया, ये बैंक में पैसा आया, बट 22 का गेन हो गया तो ये इसमें ऐड कर लिया। चलो अब ये हो गया 0 इधर, ठीक है। अब बची हुई मशीन की बात करते हैं, ईयर एंड में क्या आएगा डेप्रिसिएशन, तो 31 दिसंबर 2022 को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये गई ये भी गई, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे तो 25,000 आ गया, ये 25 यहां से माइनस कर लिया और दी एंड खत्म, ये खत्म ये खत्म, ये 2,12,500 इधर भी टैली होना चाहिए 2,12,500। ओ भाई साहब समझा, दिस इज योर लास्ट बैलेंस, बस सेम जितने सम किया अभी तक वैसा ही था, ये कुछ खास नहीं, बस इसमें गेन था तो हमको ऐड करना था। अरे समझा कि नहीं समझा बोलो, यहां तो किसी को डाउट है तो पहले जिसने भी नहीं किया है वो कॉपी कर ले फटाफट, जिसने भी नहीं किया पहले कॉपी कर लो फटाफट। देखो वर्किंग नोट के बाद में अपने को लेजर बनाने का रहेगा, यहाँ पे जो लेजर पूछे वो 2 पूछे हैं, पहला तो है मशीनरी अकाउंट, वो तो हम ऐसे ही बनाते हैं, हर मेथड में बनाते हैं, दूसरा है डिस्पोजल, बट यहाँ पे कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बोला है, तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन था वो किस में आएगा मशीनरी में आएगा, सिंपल रहे। और जो बैंक में पैसा आया तो डिस्पोजल में आएगा, और जो गेन या लॉस हुआ वो भी डिस्पोजल में आएगा, पर जो मशीनरी का वैल्यू ट्रांसफर होगा डिस्पोजल में, सोच के बोलना क्या वो ओरिजिनल कॉस्ट होगा
कि उसका WDV होगा, सोच के बोलना, WDV होगा। क्यों पता है? कि मशीन में जो वैल्यू दिख रहा होगा ओरिजिनल कॉस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने क्लेम किया है। तो जो अब ट्रांसफर करना है वो कौन सा वैल्यू करना है? WDV। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, जब वो ट्रांसफर करता है उसमें कौन सा करता है? ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि जब मशीन में ओरिजिनल कॉस्ट ही दिख रहा होता है। और यहाँ पे क्योंकि WDV दिख रहा है तो ट्रांसफर भी कौन सा करेंगे? WDV। कॉमन सेंस। ये समझ में आया? ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं जिसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट और डिस्पोजल बनाना होता है। देखो सिंपल है, डेप्रिसिएशन का एकदम सिंपल फंडा समझो। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला है तो वो डेप्रिसिएशन आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। वो नहीं बोला है तो डेप्रिसिएशन एक जगह भी आ सकता है, कहां पाएगा? मशीन में। दो ही रास्ते है उसके बाद, तीसरा है ही नहीं, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या मशीन। इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है तो कहां पे ट्रांसफर करोगे? मशीन में ही। हाँ, बट जब बेचेंगे, अगर डिस्पोजल बोला है कि डिस्पोजल नहीं बोला है, अगर डिस्पोजल नहीं बोला है तो बैंक और जो भी सब होता है वो सब कहां पे आता है? मशीन में ही। पर जब डिस्पोजल बोला है तो बैंक गेन या लॉस जो भी है वो सब कहां पे आएगा? डिस्पोजल में। अब असेट का वैल्यू ट्रांसफर करते हैं अपन डिस्पोजल में। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता तो ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वहां पे मशीन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा होता है। पर अगर ये वाला मेथड है तो इसमें क्या ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है कि WDV पे दिख रहा था? WD का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू दिख रहा है तो ट्रांसफर भी कौन सा करेंगे? आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू। खत्म, इतना ही था। अब देख लो, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन वर्किंग नोट से। ये देखो, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले परचेज की तो एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है। वो इंस्टॉलेशन खर्चे ऐड कर लिए। अब ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और बैलेंस बच गया। अरे हाँ कि ना, ये देखो यहां तक कंप्लीट कर लिया। ओके, अब देखो फिर वापस परचेज किया 2,60,000 का, तो ये टू बैंक आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस और टू बैंक आ गया। फिर वापस ईयर एंड में क्या गया बेटा? डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन आ गया दोनों का टोटल अपन, और ये बैलेंस आ गया। ये 5,67,000 तक अपना डन हो गया। देख लो, ये इधर इधर यहां तक डन हो गया। यहां तक किसी को डाउट होना? गड़बड़ कहां पे होती है? जब सेल होता है, बाकी को में गड़बड़ होता ही नहीं है। सेल हो तो ध्यान देना, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20,000 रुपए, वो इसी में होगा। अरे हाँ कि ना? तो ये देखो, इसका ओपनिंग वैल्यू हो गया, 20 का डेप्रिसिएशन भी आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब सेल हुआ है। अब सेल हुआ है तो बेटा मुझे यहाँ पे इसमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको मशीन अकाउंट का वैल्यू, ठीक है। पहले भी अपन डिस्पोजल में करते थे मशीन अकाउंट का, पर कैसा था तब? ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन किया था। तो जो ट्रांसफर होता था वो कौन से वैल्यू पे होता था? ओरिजिनल कॉस्ट पे। बट इस बार क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं किया तो इस बार अपने को किस पे वैल्यू करना पड़ेगा ट्रांसफर? WDV पे। WDV मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू, बराबर ना? पर वो ढूंढना नहीं है, वो हमको पता है। ये देख, ये तो है लास्ट वैल्यू इसका, राइट। आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू तुमने मशीन 1 का देख लो, 4 लाख में ली, 40 का डेप्रिसिएशन 3,60,000, 40 का डेप्रिसिएशन 3,20,000, 20 का डेप्रिसिएशन 3 लाख। तो ये तो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये वाला वैल्यू तुम कहां पे ट्रांसफर करोगे? डिस्पोजल में, 3 लाख। तो ये 3 लाख अपने डिस्पोजल में ट्रांसफर कर लिया। अब जब डिस्पोजल बनेगा तो उसमें एक तो 3 लाख आ गया और सामने बैंक में 3,20,000 आ गया और गेन का आ गया। खत्म हो गया टैली। ये टैली होगा, डिस्पोजल हमेशा टैली होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बची हुई मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, फिर वापस ओपनिंग बैलेंस बन गया। अरे हाँ कि ना? अब हमने वापस बेचा है, जब बेचते तो वापस पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, तो हमने डेप्रिसिएशन ले लिया। अब डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। अब डिस्पोजल में कौन सा वैल्यू ट्रांसफर करूंगा? तुम सोच के बताओ अपने पास में। मशीन नंबर 2 का 2,60,000 का था, 13 का डेप्रिसिएशन, 2,47,000 बच गया, 26 का डेप्रिसिएशन, 2,21,000 बच गया, 13 का डेप्रिसिएशन 2,08,000 बच गया, 2,08,000। 2,08,000 ट्रांसफर कर लो, ये ट्रांसफर कर लो 2,08,000। अब जो बैंक में पैसा आया, जो गेन आया है, वो कहां पे आएगा? डिस्पोजल में। तो जब डिस्पोजल अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले मशीन में 2,08,000 ट्रांसफर किया, बाय बैंक का 2,30,000 आ गया और गेन का 22 आ गया, टैली। अब जो बचा हुआ होगा उसके ऊपर वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और क्लोजिंग बैलेंस आ गया, खत्म हो गया। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो अब इसको सॉल्व करें। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। दो अकाउंट बनेंगे, मशीन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। बात नहीं, अब देख लो मशीन अकाउंट, बस आप नोट को देखिए और मशीन अकाउंट बनाते जाइए। सबसे पहले 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को टू बैंक अकाउंट, ठीक है,
3 लाख तो था ही था, प्लस 40 और था, प्लस 60 और था, तो टोटल हो गया कितना, 4 लाख। ठीक है, ये लिख दिया मैंने टू बैंक में। उसके बाद में 40 का डेप्रिसिएशन है उसी साल में, और कुछ है ही नहीं। तो 31 दिसंबर 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, 40। तो उसी दिन पे जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना बचा, 3,60,000। ये लो भैया, ये टैली हो गया। अब ये वापस 1 जन 2020 को ब्रॉड डाउन बनेगा ओपनिंग बैलेंस 3,60,000। अब देखो 3,60,000 के बाद क्या हुआ, एक और नया परचेज किया 2,60,000 का, बराबर ना। तो यहाँ पे 1 जुलाई 20 को टू बैंक अकाउंट कितना था, 2,60,000 का। अब वापस क्या हुआ इस दिन पे, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ईयर एंड में 53 का। तो 31 दिसंबर 20 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 53,000। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आएगा, 5,67,000। ये वापस ओपनिंग बैलेंस बन गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,67,000। अरे आगे ना, अभी क्या होगा बताओ, डेप्रिसिएशन आएगा वापस, कितने कौन से डेट पे आ रहा है, 1 जुलाई को। कितना डेप्रिसिएशन है, अरे वकील नोट है ना तुम्हारे पास में, देखो ना, 20,000 का, 20,000 का। अब बेचा तो अब वो बाय बैंक वगैरह यहाँ पे नहीं लिखना है, वो अपने को डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। तो अब ये वाली एंट्री ध्यान से देखना, बाय डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल, कोई भी लिखो चलेगा। अब ये जो वैल्यू होगा वो वर्किंग नोट से आएगा, और ये वैल्यू होगा 3 लाख, ये 3 लाख का वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके। चलो अब चाहे तो मैं डिस्पोजल बाद में बता दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे डेट कौन सी आएगी बेटा, ईयर एंड में, ईयर एंड पे डेट बताओ, 31 दिसंबर 2021। बचे हुए पे डेप्रिसिएशन आएगा, बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा कितना आया, 38,500। और ये बचे हुए पे वापस डेप्रिसिएशन आ जाएगा, सॉरी बैलेंस आएगा। परचेज भी है ना, परचेज में ये रहा 2,50,000 का, टू बैंक कितना, 2,50,000। ठीक है, चलो ये भी 1 जुलाई को ही था। तो बचा वो बैलेंस बताओ कितना आया, यही ना, ये होगा ना इधर का तुम्हारा 4,58,500 ऐसा। बोलो समझ में आया तुमको, ठीक है। तो आगे अपने को डिस्पोजल बनाने का है, 2 मिनट रुकना बस। अब ये क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, क्या हुआ, हाँ चलो। अभी वापस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 58,500। अब क्या हुआ इसमें, डेप्रिसिएशन वापस बेचा है ना, तो बाय डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 22 को कितना, 13,000। अब जो बेचा वो कहां पे ट्रांसफर करना है, डिस्पोजल में, बाय डिस्पोजल अकाउंट कितना होगा, 2,08,000। ठीक है, 1 जुलाई को ही। अब बचे हुए पे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन ले हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 25,000। और लास्ट में फाइनली तुम्हारा 31 दिसंबर को बचेगा बैलेंस 2,12,500। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे बनेगा डिस्पोजल अकाउंट, वो देख लो। चलो डिस्पोजल, सबसे पहले 1 जुलाई 21 को टू मशीन कितना ट्रांसफर किया था अपन ने, ये जैसा आप देख सकते हो 3 लाख ट्रांसफर किया था। अब 3 लाख के सामने बैंक में कितना पैसा आया था वही बचा यहाँ पे, बाय बैंक 3,20,000। तो जो गेन हो गया वो यहाँ पे आएगा, टू गेन ऑन सेल 20,000। और ये टैली हुआ कि नहीं हुआ। अब चाहे तो तुम्हें नया डिस्पोजल बना सकते हो या इसी में कंटिन्यू कर सकते हो, तो दो की मेहनत करने का, इसमें कंटिन्यू करो। ठीक है, ये 1 जुलाई 21 को हुआ है। अब नया डेट 1 जुलाई 2022, अगेन टू मशीन कितना ट्रांसफर किया था, ये यहां से देखो 2,08,000। 2,08,000 के सामने कितना पैसा मिला, बाय बैंक
2,30,000 बराबर है। तो ये गेन हो गया 2 गेन ऑन सेल, कितना 20,000 22,000। चलिए खत्म हो गया। क्या था, समझ में आया? कि मैं तुमको अलग से समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो अभी बाकी लोग कॉपी कर लो, इनको दे दो यार। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्पोजल अकाउंट भी हो गया। और ये जो क्वेश्चन था वो था इलस्ट्रेशन नंबर 9। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो सुनो, आगे है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएलएम मेथड यूज कर रहे हो, 3 साल आपने एसएलएम मेथड यूज की इस एसी पे, फिर तुमको लगता नहीं भैया एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीवी करनी चाहिए थी, तो फिर आप इस मेथड को चेंज करते हो, आपसे डब्ल्यूडीवी करोगे। ऐसे वाले केस में क्या होगा, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। The depreciation method applied to an asset should be reviewed at least at each financial year end. And if there has been significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefit embedding in the asset, the method should be changed to reflect the change pattern. Whenever any change in the depreciation method is made, such change is treated as a change in accounting estimate as per accounting standard. इसको करो important mark, highlight करो। ये जो मेथड चेंज होती है ना, इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दोनों में फर्क होता है। एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दूसरा होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन जो होता है क्या वो रियल होता है कि एस्टिमेट होता है? इसमें जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, क्या ना ट्रू फॉल्स में आ सकता है। फ्रॉम एसएलए मेथड टू डब्ल्यूडीवी मेथड दिस चेंज इज कॉल्ड चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट, ट्रू। दिस चेंज इज कॉल्ड चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, फॉल्स। ध्यान रखना, क्या बोले समझ में आया? इस चेंज को क्या बोलते हैं, चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, दैट इफेक्ट नीड टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज सेपरेटली, ऑब्वियसली इसको सेपरेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट में रिफ्लेक्ट द करंट पीरियड ओनली और बोथ द करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। ये क्या है, ये तुमको पंचायत नहीं करनी है, ये तुम्हारा सीए इंटर में आएगा जब अपन AS1 पढ़ेंगे तब, अभी के लिए छोड़ो। ठीक है, अब तुमको करना कैसे पहले वो देख लो। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे ये एसी हमने लिया, मान लो ये हमने 1 अप्रैल 2022 को लिया। ये एसी हमने लिया 1 लाख में, कितने में लिया मान लेते हैं। हमको लगा इसकी लाइफ 10 साल है, कितनी साल है? ठीक है, हमको लगा 10 साल चलेगा, तो उसके हिसाब से हमने पहले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, तो वैल्यू बच गया 90,000। फिर हमने वापस दूसरे साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, 80,000 का वैल्यू बच गया। तो ये 31 मार्च 2023 को और ये 31 मार्च 2024 को, क्या बोला समझ में आया? उसके बाद आता है 31 मार्च 2025, उसमें भी हमने 10,000 चार्ज किया, अब आ गया 70,000। तो ये 31 मार्च 2025 तक ये वैल्यू हुआ, तो अब 1 अप्रैल 2025 को मेरा बैलेंस हो गया 70,000। अब आया तुम्हारा बैच मार्च में आया ना तुम लोग, ये एसी बोलता है कि इनसे कमीने लोग मुझे अब तक मिले नहीं। पूरे दिन मुझे चालू बंद चालू बंद चालू बंद, चला एसी समझा के मंदिर का घंटा समझा, जब देखो चालू बंद करते रहते हैं। क्या बोला समझ में आया कि नहीं आया? पंखा भी, हाँ पता नहीं क्या करते रहते मेरे साथ, खेलते रहते हैं। तो बोलते मैं दम तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा? दम। मैं इतना वैल्यू नहीं चलेगा। अब हमको लगा नहीं भैया अब तो एसएलएम मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, इनके लिए तो डब्ल्यूडीवी सही है, क्योंकि डेली जो वैल्यू तो उससे कम ही होता है, ये पहले कम वैल्यू कम होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैंने बोला आज से इसके ऊपर डब्ल्यूडीवी चार्ज करेंगे। कौन सा चार्ज करेंगे? ठीक है, और जो रेट होगा वो भी 20% लूंगा मैं भैया 10% मतलब भी नहीं है, बराबर है। तो अब क्या करना है, जिस दिन का पहले आप मेथड चेंज कर रहे हो पहले उस दिन का वैल्यू निकालना है। तो उस दिन का वैल्यू मैंने निकाल दिया, कितना आया वैल्यू उस दिन का। और अब जो इफेक्ट होगा वो हमेशा यहाँ पे होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? जब भी आप कोई चेंज करते हैं उसमें 2 इफेक्ट होता है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पुराना वाला इफेक्ट भी अभी देना है, और प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पुराना वाला भूल जाए, जो हुआ सो हो गया, आज से नया वाला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने परसों तुमको बोला था कि होमवर्क में 2 सम करके आना, तुमने वो सम नहीं किए, मान लेते हैं तुमने नहीं किए। और आज कल भी मैंने बोला कि तुमको 2 और सम करने हैं, वो भी तुमने आज नहीं किए।
ठीक है। अब आज मैंने बोला था सुबह कि तुमको आज ये 2 सम करने हैं और तुमने आज नहीं किए। अब मैं आज आया, मैंने बोला सम किए, बोला नहीं सर हमने नहीं किए। ठीक है, पेनल्टी है। तो अब जो पेनल्टी होगी वो इसी चीज की आज की लग रही है। आज मैंने बोला आज से पेनल्टी शुरू हो गई, ये हो गया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या हो गया ये? रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है पता है? अभी से तो पेनल्टी चार्ज हो गई होगा और पहला वाला पुराना वाला भी ढूंढ के निकालूंगा तुम्हारा कि उसका भी सर इतना पेनल्टी, 20 रुपए उसका, 20 रुपए उसका, 40 रुपए पुराना वाला पेनल्टी और आज से 10 रुपए पेनल्टी, 50। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या होता है ये? क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे अपन ने अभी कुछ टाइम पहले पकोड़े मंगाए, लाइव एग्जांपल। हमने क्या किया, अरे सुनो, हमने पकोड़े मंगाए। क्या मंगाए? पकोड़े। तो मैं पकोड़े मान लो 2-2 सबको दे रहा था, 2-2 सबको दे रहा था, ठीक है? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे ऐसे 2 चले गए। वो खुशी के पास में लास्ट में एक ही पकोड़ा आया। कितना पकोड़ा आया? एक पकोड़ा उसके हाथ में आया। अरे सुनो, उसको एक ही पकोड़ा मिला, एक नहीं मिला। अब मैंने बोला पकोड़े खत्म हो गए, तो मैंने वापस पकोड़े मंगाए। अरे सुनो तो सही, अब मैंने वापस पकोड़े, वो स्टोरी खत्म हो गया, वापस पकोड़े मंगाए मैंने दूसरा वाला। अब मैं इनको दे रहा हूं, तुम सबको दे रहा हूं, लो भाई तुम पकोड़े लो, तुम पकोड़े लो, तुम पकोड़े लो, ठीक है? पर इनको जो मिल रहा है, उनको मैंने बोला अब पकोड़े ज्यादा आ गए, तो मैंने बोला तुमको 2 नहीं, तुमको 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ये लोग खुश हो गए, बहुत। अरे वाह वाह सर, 3 मिले, मजा आ गया। अब ये लड़कियां बोलती सर हमको भी तो एक पकोड़ा दो, एक्स्ट्रा दे रहे हो तो। मैंने बोला ठीक है ले लो भाई। तो एक एक पकोड़ा हमने इनको भी दे दिया। और जब खुशी के पास पहुंचा तो क्या मुझे उसको 1 देना चाहिए कि 2 देने चाहिए? तो तुम 2 दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पुराना वाला भी जो नहीं दी था वो भी अभी दे रहे हो। और प्रोस्पेक्टिव में होता है कि पुराना वाला जो हो गया सो गया, तुम बोला है खुशी याद है तुझे, वो खत्म हो गया ना, अब क्या है, वो स्टोरी खत्म हो गई, अब भूल जा, अब बस आज का भी का पकौड़ा मिलेगा तेरे को। ये जो इफेक्ट हुआ इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। एक ही दे रहे तो, और रेट्रोस्पेक्टिव में पुराना वाला भी तुम जो था ना वो भी अभी ऐड करके दे रहे हो। क्या बोला, कुछ समझ में आया? तो जब अपन ये मेथड चेंज करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने देखा जैसे 20% होना चाहिए था, तो अभी कोई लड़का मुझे बोल सकता है सर अब ऐसा क्यों नहीं मानते कि स्टार्ट से 20% है, तो आपने जो चार्ज किया वो कम किया है, तो एक काम करो जितना आपने कम किया उतना अभी एक साथ में कर लो। अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया, पहले का भी काउंट कर लिए साथ में। पर ऐसा नहीं करना है इसमें हमेशा कौन सा इफेक्ट होता है? प्रोस्पेक्टिव। पहले का भूल जाए, जो हुआ तो हुआ। ऐसा मान कि ये जो मशीन है वो आज ही लिए, एसी आज ही लिया 70,000 का, और आज से इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 20%। तो जब मैं इस साल में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 31 मार्च 2026 को, तो मैं 20% 70,000 में करूंगा, दैट इज 14,000, और हिसाब खत्म। यस खत्म। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता तो मैं पुराना वाला भी वो 20% ऐड करके इसमें ऐड करता। तो ये जो इफेक्ट होता है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। कौन सा होता है? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता इसमें। तो क्या करने का है, जिस दिन तुम्हारा मेथड चेंज हो रहा है उस दिन का वैल्यू निकालो और आज से नया मेथड अप्लाई कर लो, खत्म। इतना इजी है। अरे समझे? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। Messrs. Anshul and Company commenced the business on 1st Jan 2017 when they purchased plant and machinery of 7 lakhs। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट इसने परचेज किया 7 लाख का। They adopted the policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance method। diminishing मतलब WDV। Over the years their purchase of plant have been, बीच में इसने वापस 1st Jan 18 को भी परचेज किया और 1st Jan 21 को भी परचेज किया। On 1st Jan 21 it was decided to change the method। लो भैया मेथड चेंज कर रहा है। In the rate of depreciation on straight line basis। तो जिस दिन चेंज हुआ पहले उस दिन का वैल्यू निकालना है। अब उस दिन तुम पुराने मेथड से निकालोगे जो किया था, तो पहले पुराने मेथड से आज का वैल्यू निकालो 1 तारीख का, पर अब से जो चार्ज होगा वो कौन से मेथड से होगा? SLM से। अब SLM में रूल क्या होता है? SLM में आपको चाहिए होता है स्क्रैप वैल्यू और चाहिए होता है लाइफ, तो आगे मिलेगा। हाँ, ऑन दिस डेट मतलब 1st Jan 2021 को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज 6 ईयर। कितनी लाइफ बता रहे हैं अपन? 6 साल। किसकी? फॉर द ऑल असेट परचेज बिफोर 1st Jan 2021। बिफोर मतलब ये और ये, इन 2 असेट पे, जो 2 असेट है 7 लाख और की और 1.5 लाख की, इनकी जो लाइफ बची है वो कितने साल बचेगी? 6 साल।
और जो 1 जनवरी 2021 को अपने परचेज किया उसकी लाइफ कितनी बचेगी? 10 साल। तो हम क्या करेंगे, जो मशीन नंबर 1 है 7 लाख की और मशीन नंबर 2 है 1.5 लाख की, सबसे पहले तो इनका वो अपन नॉर्मल बेस से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे WDV के बेस पे। फिर 1 जनवरी 2021 को इसका जो वैल्यू आएगा, अब इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? SLM। फिर 1 जनवरी 2021 को जो वैल्यू आएगा डिवाइड बाय लाइफ कर लेंगे, लाइफ होगी 6 साल, तो वो उस साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और ये जो दूसरी मशीन है इसके ऊपर डायरेक्ट 10 साल करना है SLM मेथड से। तो सबसे पहले ये सारा खेल खेलना है अपने को 1 जनवरी 2021 तक। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2021 तक तुम पुराने मेथड से यानी WDV से इसका वैल्यू निकालोगे, फिर आगे बात करेंगे। समझ में आया? निकालो फटाफट। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 3 मशीन होगी, टोटल कॉलम होगा, और WDV मेथड से तुमको 1 जनवरी 2021 तक का वैल्यू निकालना है। हो जाओ शुरू। कितना होता है 15%? 7 लाख का 1,05,000। बैलेंस बोलो। ठीक है, वापस डेप्रिसिएशन आएगा। कितना आया? सिक्सटी थ्री कर लेते चलो। 132। 94,000 नहीं, 3 और 2 5 होते ना, 88 कैसे आएगा? 75, 863, 125। अब बोलो कितना आया? 988।4 लाख 29,887। 8 टोटल मारो। 262। अब इसके ऊपर निकालो।
64,483। सेवन, ठीक है। अब ये आ गया बैलेंस 365, 92, 457523। वो तो ठीक है, राउंड अप में हो गया। चलो यहाँ तक सबका आया। ये आया 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस, मतलब इसमें तो सेल भी नहीं हुआ, कितनी बढ़िया बात है। अपने को सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना था। अब क्या होगा, अब सुनो, अब वो डेट आ गया 31 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी की बात है। तो 1 जनवरी को हमने एक और मशीन परचेज की है, बराबर ना, 2 लाख की। तो 1 जनवरी 2021 को ऐड करेंगे परचेज थर्ड मशीन 2 लाख की, प्लस ये 2 लाख हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे गेम है भैया। इस बार का जो डेप्रिसिएशन होगा, बराबर ना, 21 का, वो डेप्रिसिएशन होगा फ्रॉम SLM मेथड। अब मैंने क्या बोला, जिस दिन आपने किया पहले उस दिन का वैल्यू निकालो। तो 365,404 का वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय जो लाइफ है, ये बोलते 6 साल होगी, इसके वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड बाय 6 कर लो, बताओ कितना डेप्रिसिएशन आया इसका, कितना? 60,901, ये हो गया इसका। अब दूसरी का भी ले लेते हैं, 92,119 डिवाइड बाय, ये भी 60, 15, चलो। और जो 2 लाख है, ये तो बेचारा सिंपल 10 साल लेंगे इसमें, 10 ईयर, 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 92,554, ये हो गया, बराबर है। अब जाएगी बैलेंस बताओ, पहले का बैलेंस बताओ। 3,04,503, चलो। दूसरे का 76776, 1,80,000, 76766, ठीक है। अब इसे रोल मारो, 5,61,000, ये लो, ये हो गया पूरा वर्किंग नोट। अभी इसमें जो लेजर पूछा है वो सब नहीं पूछा है। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो इसने सिर्फ 31 दिसंबर 2021 का पूछा है। तो अब क्या करेंगे हम, क्या स्टार्ट से बना के यहाँ पे लेके आऊं कि डायरेक्ट उसी साल का बनाऊं, उसी साल का? तो यहाँ पे अपने पास ओपनिंग बैलेंस से शुरू करेंगे, तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर ना। तो ये देखो, सबसे पहले आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आ गया टू बैंक, फिर आ गया बाय डेप्रिसिएशन, जो अभी आपने लिखा था 96 250, 1 रुपए का डिफरेंस, जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आ गया क्लोजिंग बैलेंस, खत्म। लेजे तो इतना ही पूछा है। अब स्टार्ट से एंड से तुम बताना सिर्फ क्या पूछा है, फॉर द ईयर एंडेड ना। अरे भैया इसने लेजे सब थोड़ी पूछा है, इसका भैया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, एक साल का ही बोला है। अगर एक साल का नहीं पूछता तो ऐसे बोला स्टार्ट से एंड तक बनाओ, या 2019 से 2021 तक बनाओ, ऐसा बोलता। तो सिर्फ इसने एंड का ही पूछा है। बोलो समझ में आया तुमको? तो पहले तो वर्किंग नोट कॉपी कर लो, ये वाला। जिसका नहीं हुआ है वो कर लो पहले, और जिसका हो गया वो लेजे बना दो एक साल का फटाफट।
चलो हुआ। हाँ। एसएल में क्या है, पहले जिस दिन अपने को करने का उस दिन का वैल्यू निकालो। तो अपन ने 31 दिसंबर 2021 का वैल्यू निकाल दिया, सॉरी 20 का, बराबर है, मतलब क्यों 1 जन को चेंज कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात को जो होगा वही तो 1 जन को होगा, तो 1 जन का वैल्यू निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब ये अब से जो मेथड लगेगी वो कौन सी लगेगी, तो अब अपने को कॉस्ट पता है, उस दिन का वैल्यू पता है, और स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ 6 साल है। तो क्या करना चाहिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, ये तो फॉर्मूला था ना। तो 3,65,404 डिवाइड बाय 6। 6 कहाँ से आया, क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपने जो मशीन 1 Jan 2021 से पहले परचेज की है उस पर 6 साल, जो मशीन 1 और मशीन 2 अपने केस में, और जो 1 Jan को परचेज किया उसके बाद की है उस पर 10 साल, जो अपने केस में मशीन नंबर 3 है। तो अब जो मशीन नंबर 1 और 2 है उसमें मैंने डिवाइड बाई 6 कर लिया क्योंकि 6 साल की लाइफ है, और जो मशीन नंबर 3 है उसमें क्योंकि अपन ने 1 Jan 2021 को परचेज किया है उसके बाद की है, तो उसमें 10 साल की आएगी, तो डिवाइड बाई 10 कर लिया, तो डेप्रिसिएशन मिल गया। हो गया। चलो अभी अपन वो लेजर बनाएंगे, लेजर तो एकदम सिंपल वे से बन जाएगा। ठीक है, ये रहा, बना दो आप लोग। ये बैलेंस 1 Jan 2021 का है, ओपनिंग बैलेंस जिसे अपन बोलते हैं। ये अपना वर्किंग नोट से मिल जाएगा, कहां से मिलेगा अपने को, वर्किंग नोट बना है ना, वहां से मिल जाएगा, तो आप चाहे तो लिख देना ब्रैकेट में वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट से बैलेंस मिल गया अपने को। फिर उस टाइम पे एक और खरीदा सेम डेट पे, तो 2 बैंक में 2 लाख आ गया। फिर बाय डेप्रिसिएशन आ गया जो अपने किया था, यहाँ पे अपने वाले केस में 54 आएगा भैया। ठीक है, तो 1 रुपए से कम हो जाएगा जो भी रहेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 269 वाला अपना हो जाएगा। ठीक है, वो राउंड अप की वजह से 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है तो फर्क नहीं पड़ता। कॉपी कर लीजिए ये वाला लेजर। स्क्रैप वैल्यू इज 0, तो नहीं भी लिखो तो चलेगा ना। रूल क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट तो दे रखी है अपने को पता है, जो अपने डब्ल्यूडीवी निकाली, लाइफ भी पता है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो डायरेक्ट कर लिया अपन ने। नील मतलब 0, तो रेसिल वैल्यू 0।
डन हो गया, जल्दी करो। अभी सुनो, कभी कभी असर की जो लाइफ होती है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बोला यहाँ तो मेथड चेंज किया अपने डेप्रिसिएशन की। कभी कभी मान लो मैं एसएल मेथड यूज कर रहा था और मैं 10 साल की लाइफ लिया, बट अब लगता है 10 साल नहीं चलेगा, 6 साल ही चलेगा, ठीक है, या 2 साल ही चलेगा। हाँ तुम्हारा बैच। तो हाँ, तो ऐसे वाले केस में कैसे करने का है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो चेंज हुआ इसको भी अपन चेंज इन एस्टिमेट ही बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग 6 lakh is depreciated on the straight line basis, assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years। ठीक है, हमने क्या किया, 3 साल उसको डेप्रिशिएट किया, तो हमने 6 लाख में मशीन ली, स्क्रैप वैल्यू उसका 0 है और 10 साल की लाइफ है, तो हमने 60,000 का डेप्रिशिएशन चार्ज किया होगा। 3 साल तक हमने ये किया, ठीक है। तो 6 लाख में से 1,80,000 का डेप्रिशिएशन हो चुका है, तो अब कितना वैल्यू बच गया इसका। The estimate of the remaining useful life after 3rd year was reassessed at 5 year। तो 10 में से 3 गया तो 7 साल चलना चाहिए था, हमको लगता है 5 साल ही चलेगा, 2 साल कम कर लिए। तो मुझे बताओ अब 4,20,000 का वैल्यू है, डिवाइड बाय 5 कर लेते ना, 5 ही बची। तो अब से जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना होगा, 84,000 पर एनम। खत्म, यही पूछा, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर। कितना आएगा, 84। अरे क्या बोला, समझ में आया, वापस समझिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11। कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑन आफ्टर 3rd ईयर। चलो, तो हमने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ परचेज 6 लाख माइनस डेप्रीशिएशन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। SLM मेथड है, तो कैसे निकालते, डेप्रीशिएशन 6 लाख माइनस का वैल्यू 0 डिवाइड बाय इसकी लाइफ 10 साल 10 ईयर, ये आ गया इक्वल है, तो SLM है तो इंटू 3 ईयर कर लो, इंटू 3 ईयर कर लो, तो 3 साल का मिल गया, तो 1,80,000 ये हो गया। अब जो वैल्यू बचेगा 4,20,000, ये होगा इसका वैल्यू WDV। ओए चिरकुट बात नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रीअसेस रिवीजन हो रहा है, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ। अब ये बोला है तुम्हारा रिवाइज्ड लाइफ 5 ईयर ही है, तो हमको पता है उसका वैल्यू 4,20,000 है आज का, उसके अब लाइफ रिवाइज हो गया 5 साल और स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, राइट। तो ऐसे वजह से अब से जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, तो डियर 4 डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर इक्वल टू 4,20,000, स्क्रैप वैल्यू अभी भी कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 84,000 पर एनम। खत्म हो गया, इतना ही था। क्या बोला, कुछ समझाए, कॉपी कर लो।
है